देख रहे हैं भारत 24 न्यूज़ चैनल और मैं हूं शंकर दिवाकर। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेमेतरा के एसपी और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान जो सामान्य जो विधानसभा निर्वाचन जो चुनाव हुआ 2023 का बहुत शांतिपूर्ण और बहुत ही शांति तरीके से यहाँ पर निर्वाचन में कार्यक्रम संपन्न कराया गया। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई थी और जिस तरीके की शांति व्यवस्था कायम होते हुए आज मतगणना की पूरी तैयारी कंप्लीट कर दिया गया है। क्या कुछ विशेष आम जनताओं को कहना चाहेंगे, प्रत्याशी को कहना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हमारे पूरे जिला वासियों को बहुत बधाई कि आज मतगणना का जो महादिवस है वो बहुत शांतिपूर्वक और सभी के सामंजस्य से बहुत अच्छा यहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रही। अब सभी नागरिकों को ये अपील है कि आने वाले समय में भी वही शांति व्यवस्था बनी रहे। अभी जो भी चुनावी रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद में बहुत सारी रैली प्रदर्शन और विजय रैली होना प्रस्तावित है, तो उसमें जो आयोग के नियम कानून है और जो शासन प्रशासन के नियम कानून है, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण चीज़ों को लेके या जिस तरह से रैली के परमिशन से रिलेटेड जो भी नियम कानून है उसका पालन करते हुए और एक जागरूक नागरिक होने की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हुए उसका पालन करते हुए शासन प्रशासन के साथ प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्तीकरण के साथ में आम मतदाताओं को जिस तरीके की मतगणना के चुनाव को संपन्न कराना छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। इन तमाम गतिविधियों को लेकर के प्रशासनिक जिम्मेदार अधिकारियों को विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। बेमेतरा जिले में जो शांति व्यवस्था बना करके क्षेत्र की जो मतगणना है वो 3 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना एक साथ संपन्न कराया गया, जहां पर किसी प्रकार से कोई कोलाहल नहीं हुआ, किसी प्रकार से कोई ऐसा सांप्रदायिक दंगल या फिर किसी प्रकार से कोई घटना नहीं हुई है, जिनके लिए विशेष रूप से बेमेतरा प्रशासन को हमारी चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। की बहुप्रचलित विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है और इसमें गुरु और चेले की जो लड़ाई रही विधानसभा क्षेत्र पर लेकर के, क्या कुछ विशेष रूप से रुझान आया, किस तरीके से विजय हासिल किया, कि ये जो विजय हासिल जो हुआ है इनको श्रेय देना चाहते हैं, किस तरीके की गतिविधियां हैं, इन तमाम गतिविधियों को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं दयाल बघेल जी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और लगातार क्षेत्र की जनताओं को विशेष रूप से जनसंपर्क करते रहे और जिनका परिणाम आज आम जनताओं के बीच में देखने को मिल रहा है और काफ़ी मतों से उन्होंने जीत हासिल किया। कि ये जो जीत हासिल किए हैं आपके द्वारा, इनको सबसे पहले श्रेय देना चाहिए। सबसे पहले श्रेय तो हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रेय देना चाहता हूँ, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में तो प्रयास किया और प्रयास करने के बाद ये जो समय मिला है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सरकार बनने जा रहा है बेमेतरा जिले से 3 सीट हम लोग जीते हैं, इसका पूरा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को और हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को, हमारे कार्यकर्ता बंधुओं को, मतदाताओं को इसका पूरा श्रेय जाता है और उनके आशीर्वाद से आज ये समय जो मिला है, ये जो आशीर्वाद मिला है भारतीय जनता पार्टी को, उनका श्रेय पूरा जिस तरीके से आप मतदाताओं को अपनी जीत का एक विशेष प्राथमिकता देना चाहते हैं। बहरहाल नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें, गुंडा राज चला जा रहा था, अब वर्तमान में पुनः बीजेपी की सरकार बैठने वाले और कहीं न कहीं मंत्री पद स्वाभाविक बात है इनको मिलेगा, क्योंकि पूर्व में भी मंत्री रहे हैं। इस बार क्या लगता है और किस तरीके के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र को शांति का माहौल बनाने के लिए क्या उनका विशेष प्रयास रहेगा, इनसे जानते थे। क्या कुछ लगता है सर, इस बार नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र हमेशा विवादों के घेरे में रहता है, इस बार क्या लगता है आपके आने के बाद हमेशा व्यवस्था सुधार आती है? देखेंगे जो माहौल बिगाड़ते हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, इसके ऊपर नज़र रखेंगे और शांति व्यवस्था बनाने का हमारे द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा और साथ ही साथ विकास करेंगे विधानसभा क्षेत्र का। और रह गया आज आप सब देख रहे हो कि 5 साल में 1 रुपये काम नहीं हुआ और सड़कों का हालत बहुत सा मेहनत करने की आवश्यकता है और सबके सहयोग आशीर्वाद का से विकास का काम करेंगे। बहरहाल भारत 24 चैनल से शंकर दिवाकर के साथ महल की लड़ाई में हल की जो विजयी हुई है
इस बारे में आप बताएं, क्या कहेंगे? हाँ, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, हरदम होती है। आज सही मायने पे जिस प्रकार मोर साझा विधानसभा क्षेत्र की जनता, जो हम लोग देश के प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े जिम्मेदारी दे रही से, जो एक गरीब परिवार के बेटा ला इतने बड़े जिम्मेदारी दे रही से, जो भारतीय जनता पार्टी साझा विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी बना रही से, जिला दशहरा और दीपावली ला पूरा छोड़ के, खेती बाड़ी काम ला छोड़ के मोर साझा विधानसभा क्षेत्र की जनता त्यौहार नहीं मारी, युवा तुरई छोड़ दी। आज जो मोर साथ दी तन मन धन से, तो आज मैं अपन साझा विधानसभा क्षेत्र की जनता ला दीपावली के, दशहरा की और ये जीत की आशीर्वाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये ईश्वर की जीत नो है, ये पूरा साझा विधानसभा क्षेत्र के एक एक जनता की जीत है, जो मैं ये सब ईश्वर साहब की साझा विधानसभा क्षेत्र के नाते सब बधाई देता हूँ, जीत की कुछ बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं। भैया क्या है ये जो जीत मिला है, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जाबाज कार्यकर्ता है, उनके साथ सहयोग और उनके आशीर्वाद से जीत मिला है। तो पूरा श्रेय हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और मतदाताओं को देता है। क्या इस बार फिर मंत्री की सौगात मिलेगी आपको सर? यह तो हमारे सब जो है संगठन है, हमारे हाईकमान है, इनका निर्णय होता है। जी हाँ, आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज़ और मैं हूं उमाशंकर दिवाकर। इस वक्त हमारे साथ दीपेश साहू जी हैं, जो भाजपा से जीत हासिल किए हैं, और जीत की जो खुशी है, क्या खुशी है और इनका श्रेय किसको मिलता है, इस तमाम बातों को लेकर के हम चर्चा करना चाहते हैं। जी वो, सबसे पहले तो आपको जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। क्या कुछ बातें हैं जिसमें जीत दिलाई, किसको आप इनको श्रेय देना चाहते हो? सबसे पहले मैं आपकी मीडिया टीम को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जी। और ये जीत बेमेतरा क्षेत्रवासियों की जीत है जी, आम लोगों की जीत है। जितने हमारे गरीब किसान हैं, मजदूर हैं, युवा बेरोजगार हैं, उनकी जीत है। इन्होंने लगातार 5 साल प्रताड़ित किए, हमारे उन लोग की जीत है जिन्होंने लगातार अभी चुनाव जब से प्रत्याशी बनाया मुझे, लगातार तन मन धन से लेकर काम करते रहे। तो ये आम मतदाताओं की, बेमेतरा के आम जनताओं की जीत है। क्या लगता है कि जिस तरीके से आपके जो प्रतिद्वंदी जो प्रत्याशी थे, वो आपको कम आंक लिए, जिन्हीं कारण से हार तो नजर नहीं आ रही? आप समझ सकते हैं, पिछले 5 साल से लगातार जी भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमीशन जी, और किस तरह से आम आदमियों को प्रताड़ित करने का काम, डराने का काम, ये वही कारण है। और हमारे साथ मैं बताया था कि ये चुनाव दीपेश साहू ने लड़ रहा था, बल्कि मेरे साथ साथ यहाँ की पूरे क्षेत्र की जनता, जो गरीब किसान है, मजदूर है, युवा बेरोजगार है, सब लोग जो प्रताड़ित हुए थे पिछले 5 साल से, एक साथ चुनाव लड़े हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करके परिणाम। जिस तरीके से खुशी की जो उम्मीद है आम जनताओं के साथ साथ जो इनके कार्यकर्ता हैं, उनकी खुशी की जो लहर है, वो प्रत्याशियों के चेहरे में देखने को मिलता है। इस मामलों को लेकर यदि हम बात करें कि किस तरीके से लोग परेशान थे और परेशानी के सबब से लोग आगे किस तरीके से आगे बढ़े, इन तमाम बातों को लेकर के विशेष रूप से जो चर्चा हो रही है, और ये जो विशेष रूप से जो जीत आप लोगों को जो हासिल हुई है, तीनों विधानसभा क्षेत्र, क्या लगता है सर इस बार? बताया पिछले 5 साल से शोषण का परिणाम है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम किए हैं, उनकी योजनाओं को लगातार आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। इसका परिणाम है कि आज यहाँ के जितने मतदाता हैं, हमारी माताएं, बहनें, युवा साथी, गरीब किसान, मजदूर हैं, सब माननीय मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले हैं। आज उसका परिणाम है पूरे बेमेतरा जिला में, साझा हो, नवागढ़, बेमेतरा में ऐतिहासिक। आम मतदाताओं को रिझाने के लिए बहुत सारे घोषणा पत्र उनके द्वारा जारी किया गया। क्या लगता है क्या घोषणा पत्र यही तक थम गया कि आगे बढ़ गए? इन तमाम गतिविधियों को लेकर के कुछ अपनी जानकारी साझा करेंगे। लोग खुशी के मारे फूलमाला से पहना रहे हैं और विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और घोषणा पत्र जो कांग्रेस ने जारी किया, क्या लगता है घोषणा पत्र कुछ चल पाया या नहीं चल पाया? ये तो घोषणा पत्र अभी की थी, इसके पहले और कितनी घोषणाएं की थी जी।
कर्जा माफ से लेकर हमारे युवा बेरोजगारों के लिए 2500 भत्ते की बात, नौकरी की बात, माताओं बहनों को पेंशन की बात, कोई भी वादा पूरा नहीं किया। और आज फिर से वही घोषणाएं कि आम जनता समझ चुकी थी, जैसे केवल और झूठा वादा खिलाफ। इसी बात को लेकर समझे हमारे आम लोग हैं, मतदाता साथी हैं और पूरे जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर विशेष रूप से प्रत्येक पंचवर्ष में प्रत्याशी बदल दी जाती है। ये पहली बार है। क्या कुछ विशेष रूप से उम्मीद आम जनता आप पर लगाए हुए बैठे? आम जनता की उम्मीदें वही है, चाहे वो किसान देखें तो मान्य आता है किसान के क्षेत्र में उनको सही समय में बीज, पानी, बिजली सुविधा उपलब्ध हो। बेमेतरा नगर पापड़ नगर में नगरीय क्षेत्रों को आवश्यकता है बढ़िया मीठा पानी मिल जाए, शहर जो है अच्छा स्वच्छ सुंदर रहे। युवा बेरोजगार चाहते बढ़िया नौकरी मिले, आगे बढ़ने का, पढ़ाई करने का अवसर मिले। तो हमारे क्षेत्र की जनता, आम मतदाता जो चाहती है उनको अनुरूप आने वाले समय में काम करेंगे। क्या उम्मीद है विशेष रूप से आपके, क्या सहभागिता रहेगा बेमेतरा को निखारने के लिए? बेमेतरा को हम सब मिल करके, हमारे बेमेतरा के साथी आम मतदाता हैं, सबसे चर्चा करके यहाँ क्या आवश्यकता है, बेमेतरा में किसान को लिए क्या आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुरूप काम किया जाएगा, उनको प्राथमिकता दी। आप देखें कि चेहरे की जो खुशी है, कार्यकर्ताएं हैं, कार्यकर्ता किस तरीके से थिरक रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। इन तमाम खबरों के लिए उमा शंकर दिवाकर के साथ में आशीष कंडे की खास